Assalamu alaikum. Welcome back to the Pearls from Rumi and Iqbal. For today, I've picked two verses of Iqbal that relate to his concept of khudi. I hope to explain the concept of khudi in very simple terms in these two verses. Iqbal says, Zindagani hai sadaf, कतरा नेसा है खुदी. वो सदफ क्या कि जो कतरे को गोहर कर न सके. And the second verse is, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह. Let's explain the first verse. जिंदगानी है सदफ, ज़िंदगी जो है ये एक सीप की तरह है. कतरा नेसा है खुदी, और खुदी क्या है? वो एक बारिश का कतरा है जो उस सीप के अंदर जाके मोती बन जाता है. तो यानी दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि खुदी जो है वो बारिश का कतरा है जो कहीं और से आता है, आसमान से आता है, और वो सदफ़ के उस सीप के अंदर चला जाता है और वो मोती बन जाता है. सदफ़ का काम है कि उसको मोती बनाए. ज़िंदगानी है सदफ़, कतरा नेसा है खुदी. खुदी वो बारिश का कतरा है जो सीप के अंदर जाता है, और ये ज़िंदगानी जो है वो एक सीप है. वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गोहर कर ना सके. वो सीप क्या किस काम का है कि जो उस पानी के, उस बारिश के कतरे को, उसको मोती नहीं बना सकता. यानी ज़िंदगी जो है आपको मिली है ये एक सीप की तरह है. आप दुनिया में आए हैं एक सीप की तरह हैं, और जो कतरा, खुदी का कतरा जो ऊपर से आता है, जो आपके अंदर चला जाता है, यानी ऊपर से जो रूह आई है आसमान से, जो इस ज़िंदगी के वजूद के अंदर आई है, वो उस बारिश के कतरे की तरह है. आपका काम ये है कि उस कतरे को, उस खुदी को आप मोती बना दें, ताकि उसको आप संवार के मोती बना दें, ये नहीं कि ज़ाया कर दें. ये तो पहला हुआ. और करना कैसे है वो दूसरे शेर में है. खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह. खुदी का सिर कहते हैं राज को, नेहा छुपे हुए को कहते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जिसकी इबादत की जाए. और खुदी क्या है? खुदी है तेग, ये तलवार है. ये आपके लिए ढाल, ये आपके लिए एक ऐसा हथियार है आपके पास कि ये आपको हर जगह पे फ़तह नसीब करेगी. खुदी है तेग, ये तेग की तरह है. आप इसको इस्तेमाल करें ज़िंदगी में तो आपको हर दुश्मन से बचा लेगी. फसां क्या है? फसां उस पत्थर को कहते हैं, रेतले पत्थर को कहते हैं जिसको घुमाते हैं लोग, और उसके ऊपर जो आपकी तलवार है उसके धार को तेज़ करते हैं. फसां ला इलाहा है. खुदी जो है वो एक तलवार है आपके पास, और इसको तेज़ करने के लिए, इसको शार्प रखने के लिए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव करना होगा. ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती नहीं है जिसकी आप इबादत करें, जिससे आप मदद मांगें, जिसकी तरफ आप देखें जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो. तो आसान अल्फाज में इकबाल कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी एक सीप की तरह है जिसके अंदर कहीं और से एक मोती आता है. वजूद के अंदर एक मोती आता है आसमान से, यानी वो रूह होती है. जिस तरह सीप के अंदर वो बारिश का कतरा होता है, इस तरह आपकी वजूद के अंदर वो जो रूह आई है वो बाहर से, वो आपके वजूद के अंदर है. और आपका ये काम है कि उस रूह को पाकीज़ा करके मोती बना दें. यहाँ तो बारिश के कतरे को मोती बनाना होता है, यहाँ पर रूह जो आपके अंदर आई है उसको आपने पाकीज़ा करके इतना शाइनी कर देना ताकि उसके अंदर आपको हकीकत नज़र आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान जो है इसके अंदर ज़ाहिर हो सके. तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप उस रूह को साफ़ और शफ़ाफ़ बनाएं ताकि ये आपने खालिक के साथ कनेक्ट कर सके आपको. तो वो करने के लिए तरीका ये बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र ने, इसका छुपा हुआ राज ये है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव करें. और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज़ और कोई चीज़ अल्लाह के सिवा जो है उसको आप अपने लिए मददगार मत समझें. उसको आप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगें, और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करें. डरें तो सिर्फ़ अल्लाह और से ही डरें और किसी चीज़ से डरें नहीं. आपको ये मालूम हो कि
ہی آپ جب بھی آپ کو اس خودی کو تیز کرنا ہو تو لا الہ الا اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ آپ کی اس خودی کو تیز رکھے گی, شارپ رکھے گی, اور دنیا کی کوئی چیز جو ہے آپ کو اس سے ہٹا نہیں سکے گی. تو in simple terms in English now, Iqbal says that the life is like a like an oyster, and the and uh, that raindrop that falls into it and into that oyster and becomes a pearl. That is uh, that is your khudi, that is your spirituality. So he says وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. What good is that oyster that cannot make a pearl out of that raindrop? In other words, life is worthless if you cannot purify your khudi spirituality. That becomes a pearl, something that that's valuable, that is really the purpose of that life. اور خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. And the secret life, hidden secret of your spirituality, your spiritual being, or your khudi is La ilaha illallah. You should remember that there is nobody worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. اور خودی ہے تیغ, فسان لا الہ illallah. Your inner spiritual being is like a sword that is useful for you during the journey of life. Or fasan is la ilaha. To keep it sharp, you have to remember La ilaha illallah. There is nobody worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala. Keep it sharp with La ilaha. Believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Do not bow down to anybody but Allah. And keep your spiritual growth. Let it grow. This way you will achieve the purpose of your life. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.